क्लास है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का जो सा है क्वेश्चन नंबर 11 किया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 13 किया है। फर्दर जो सा क्वेश्चन नंबर 14 इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस आ जाता है हमारे पास 6 स्क्वायर, फिर आ जाता है एक्स की पावर 4 माइनस 9 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स के माइनस 6 है। तो यहाँ पे आप लोगों को तस्दीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये वाला भी क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 10 क्लास का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। यहाँ पे जो सा है इसकी जो पहला जो अलजबरी जुमला है उसकी जो सी तज्ज़ीक करना जो सी है ना वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि तज्ज़ीक तो तभी करेंगे ना कि अगर लास्ट टर्म जो सी हमारे पास वो एक कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है, मुश्किल मकदार हो, लेकिन है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे जो इसमें से एक्स एक वैल्यू जो सी कॉमन ले लेंगे, लेकिन वो वाली वैल्यू कॉमन लेंगे जिसकी पावर सबसे छोटी है। तो एक्स के सबसे छोटी है तो इसको हम क्या करते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग जो सा वो बचता है एक्स की पावर 2 प्लस आ जाता है हमारे पास एक्स माइनस बच जाता है 6। अब हम इसकी जो सी है वो तज्ज़ीक करेंगे। अब एक्स की पावर 2 है, इसको 2 दफ़ा लिख लिया और इसकी हम लोग तज्ज़ीक करते हैं। एक्स के का कोफिशिएंट 1 है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है -6। यहाँ पे क्या करें कि हमारे पास आ जाए 6, तो 3 2 आ जाता है हमारे पास 6। तो लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ये कई दफ़ा आप लोग इस तरीके के फैक्टर की तज्ज़ीक कर चुके हैं। यहाँ से इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है x प्लस 3, रिमेनिंग -2 कॉमन लिया तो आ गया x। जब साइन नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो दोनों का साइन जो है वो चेंज होता है, प्लस आ गया तो 2 3 6 राउंड ब्रैकेट में फैक्टर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब कि हमारी तज्ज़ीक जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बिल्कुल कॉमन सेम फैक्टर है उसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को हम लोगों ने फर्दर को एक राउंड ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अब सेकंड करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास सेकंड आ जाता है जी एक्स की पावर 4 माइनस 9 स्क्वायर। इसकी भी तज्ज़ीक करना डिफ़िकल्ट है, तो क्या करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। वैसे हम लोग इसी तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एक्स इसी तरीके से भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे हम लोग को अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम लोग कौन सी, अब एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिख लिया। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे प्लस में और एक दफ़ा लिख लेंगे माइनस में। ओके, अब तीसरा जो सा है हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ पे भी तस्दीक करना डिफिकल्ट है, क्यों कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। एक्स को कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। और दोबारा देखें, दोबारा हमारे पास इसी तरीके से आ गया ना, ठीक है, इसी तरीके से सेम आ गया। इसकी हम लोग अगर तस्दीक करते हैं तो उसी तरीके से बिल्कुल जैसे ऊपर किया वैसे ही कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब इन दोनों में से जी कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया, फिर -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 आ गया। अब राउंड ब्रैकेट में फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब तस्दीक बिल्कुल करेक्ट है। जो सेम है उसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को एक राउंड ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम लोगों ने लिखना है मुशरिक और गैर मुशरिक। जितना अगर मुशरिक देखते हैं तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी x जो ज़्यादा वैल्यू किया है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहले तो आ जाता है, ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन है, ये वाली लास्ट वाली, इनमें से हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो मुशरिक में हमारे पास पहले तो एक अदद आ जाएगा x, फिर आ जाएगा x। तो ये मुशरिक में आ गया। और इसके अलावा ज़ुज़ाफ़े कलम में ये होता है कि अगर दो कसी रकमियों में भी कोई वैल्यू रिपीट होती हो तो वो भी मुशरिक में आ जाती है। तो इस लिहाज से x दोबारा जो है वो मुशरिक में आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है जी x प्लस 3, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 3। ओके, और हमारे पास इसके अलावा और गौर करें तो आ जाता है x माइनस 2, x माइनस 2, ताकि ये दो कसी रकमियों में रिपीट कर रहा है। तो मुशरिक में हमारे पास आ जाएगा x की पावर, x जो सा वो 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, तो x की पावर 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है जी x प्लस 3 और आ जाता है x माइनस 2। और गैर मुशरिक में जस्ट एक फैक्टर बच रहा है, वो आ गया है x माइनस 3। इज़ाफ़ी कल किसके बराबर होता है, हमारे पास मुशरिक और गैर मुशरिक अज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रा, मतलब कि इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है। x की पावर 2 आ गया, x प्लस 3, फिर लिखा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, ठीक है। अब अगर इकट्ठा करके लिखें x स्क्वायर x प्लस 3, x माइनस 3 और x माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास देखें कि फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, लेकिन प्लस माइनस का साइन है। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाता है जी x स्क्वायर x माइनस 9 और x माइनस 2। तो ये आ गया है जी 10 क्लास क्वेश्चन नंबर 14 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। ओके,
जी 10 क्लास। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, जिसमें आ जाता है एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर आ जाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy। इसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल नहीं है बल्कि डबल वेरिएबल के लिहाज से आ गया, एक्स और वाई दोनों के लिहाज से आ गया। तो इसमें से मैं आप लोगों को सिर्फ एक और दूसरा करवाऊंगी, तीसरा आप खुद करेंगे, ओके, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अब किसी बच्चे ने ये नहीं कहना कि आप लोगों को कोई सवाल जो सा है वो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखती हूँ जो डिफ़िकल्ट है तो वो मैं क्वेश्चन जो सा है कभी भी ये नहीं किया कि बच्चे खुद कर लेंगे। मैं जब भी देखती हूँ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन करवा देती हूँ। और इसके अलावा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग 4y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर। मिड में नंबर क्या है हमारे पास 4xy। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक अगर मेरे पास आ जाता है कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है 4y स्क्वायर के साथ, तो आ जाना चाहिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर। मिड में नंबर है मेरे पास 4xy। इसको ब्रेक करती हूँ जी 2xy प्लस 2xy। अगर इन दोनों को जमा करो तो इनका कोफिशिएंट आ जाता है 4, फिर आ जाता है 7xy। लेकिन अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x को x के साथ किया तो आ गया x स्क्वायर, y को y के साथ किया y स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास ये वाला स्टेप जो सा इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। ये 10 क्लास से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसका आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस आ जाता है 2xy प्लस 2xy प्लस आ जाता है 4y स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी हम जस्ट x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है जी x प्लस 2y। फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग 2 और y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, क्योंकि यहाँ से 2y कॉमन ले लिया, x आ गया प्लस आ गया 2 2 ज़ा 4, फिर आ गया y। तो राउंड ब्रैकेट में फैक्टर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे तस्दीक बिल्कुल करेक्ट आ गई है। जो सेम है उसको कॉमन ले लिया और रह गया x प्लस 2y, ओके। इसी तरीके से सेकेंड आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देते हैं, इसका कोफिशिएंट मतलब कि 1 है, सो 2 के साथ करें तो 2 आना चाहिए। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो वो आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस आ जाता है हमारे पास 2xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया x, तो आ गया है जी हमारे पास x प्लस 2y प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया है y, तो आ गया x प्लस 2y। तो इस तरीके से जो कॉमन सेम आ रहा है उसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को एक फैक्टर वो लिख लिया। अब एक रहता है, आप लोगों को वो भी करवा ही देती हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इसको हमारे पास जी अगर x का 1 को 1 के साथ करें तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस xy। अब देखिए xy और xy इन दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, 1 1 को ऐड करें तो आ जाता है 2xy। लेकिन अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया है x, तो आ गया है हमारे पास x प्लस वाई। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया है y, तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई। तो इस तरीके से आ गया x प्लस वाई और ये आ गया है x प्लस वाई। अब देखते हैं यहाँ पे मुश्तरक कौन से और गैर मुश्तरक कौन से हैं, ओके। तो मुश्तरक के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जी फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है x प्लस 2y, x प्लस 2y, ठीक है। तो ज़ाफ़िकल में मैंने एक फैक्टर लिख लिया है जी, ज़ाफ़िकल में मुश्तरक और गैर मुश्तरक का असले ज़रब, ठीक है। तो आ गया सबसे पहले x प्लस 2y। अगर उसके अलावा कोई देखें तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ गया। अब गैर मुश्तरक का ज़रब देना है तो x प्लस 2y एक फैक्टर बचा था और एक फैक्टर बचा था हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है। अब इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई भी रिपीट कर रहा है और x प्लस 2y भी, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो जी 10 क्लास ये हमारी एक्सरसाइज जो सी थी वो 3.3 कंप्लीट हो गई है। और मैंने आप लोगों का भी कहा था कि जितने भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो वो मैं खुद करवा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि लेक्चर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो पंखा बंद करके करवाना पड़ता है, ठीक है। पंखा बंद करके गर्मी में बैठ के करते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से करवाए जाते हैं आप लोग ईमानदारी से उनकी रिटन प्रैक्टिस करें और उनका होमवर्क लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।